अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कौन मोहम्मद नवीद। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज मैं जा रहा हूँ अपने शहर रंगपुर की जानिब। फिर वहाँ आपको पहले भी मैं एक दिन रेत के टीले का विज़िट कराया था, आपको भी कराया था। अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? चन्ने की फसल देखने के लिए। लास्ट दफ़ा हम रेत के टीले की सैर करके आए थे। उसके बाद हमें कुछ फसलें नज़र आई थी। फसल में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आई थी। उसके अलावा हमने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, कुसू की फसल भी दिखाई थी, उसका हमने व्लॉग वगैरह बनाया। तो लास्ट दफ़ा हम जब रेत के टीले की सैर करने के लिए गए थे तो वहाँ हमें दो फसलें नज़र आई थी। एक थी उस्सू की फसल और एक थी चने की फसल। जो फिर हमने लोगों से पूछा, भाई तस्वीरें में लेके आया था उस्सू की फसल की, तो पूछा था भाई ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा उस्सू है, इससे तेल वगैरह निकलता है। वो हमने भी फिर विज़िट करके आए। फिर उसके बाद चने की फसल नज़र आई। उस वक्त चने बिल्कुल छोटे ही थे, तो उस वक्त हम व्लॉग आप बना जाके सैर भी करते, तो आपसे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज कज़न ने कॉल की है कि आ जाओ, चने तैयार हैं, आके खा जाओ, क्योंकि ये कच्चे भी खाए जाते हैं, इसके सुबह नाश्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, घोड़ों वाली खुराक भी कहते हैं। और इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं। इसकी दाल वगैरह भी बनती है। दाल के अलावा क्या बनता है, आप भी कुछ बता दिया करें कमेंट्स के ज़रिए। हमें जो लोगों ने बताया, उन्होंने यही कहा है। एक तो ये एज ए सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कच्चे चने होते हैं, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होती है चने की फसल। उसके अलावा क्या होगा, चने होंगे, तो उसके अलावा इसका मुख्तलिफ़ शेप्स में चने की फसल करके, मतलब यहाँ से रेत के टीलों पर की जाती है, यहाँ से लेकर फिर से खुश्क वगैरह करते हैं, उससे अपनी दालें वगैरह बनती हैं। सुबह नाश्ते में वगैरह में मिलता है हमें पका हुआ, कच्चा तो नहीं मिलता। और कच्चा चना खाया भी जाता है, जो हमने दिखाया था आपको। इसको घोड़ों की खुराक भी कहा जाता है। जो इसको खाता है तो ताकतवर हो जाता है। अगर आपने खाने हैं तो हमारे साथ आ जाइए। तो ये बिल्कुल रेत के टीलों पर ही होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें पानी वगैरह कोई नहीं लगता इनको। ये लोग एज ए, जब एक सीज़न आता है सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों में इतनी गर्मी, सर्दियों में रेत के टीले ठंडे रहते हैं, तो इसलिए लोग वहाँ कुदरत की एक ऐसा सीज़न अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। जैसे गंदम का एक सीज़न होता है, हर चीज़ का, चावल का एक सीज़न होता है। तो इसी तरह जो ठंडी फसलें होती हैं, जो पानी ज़्यादा लेती हैं, वो होती हैं, कब होती हैं, वो होती हैं सर्दियों में। जैसे कि चावल हो गया। इसके अलावा गंदम ज़्यादा काश्त सर्दियों में होती है। तो उसके अलावा इसकी जो मतलब फसल वगैरह आती है, वो अपना गर्मियों में आ जाती है। वो भी हम विज़िट ब्लॉग बनाएंगे, वो उसका भी विज़िट करूँगा। तो आज कुदरत की बात ऐसी है, जब हम पहली दफ़ा गए थे रेत के टीले, उस दिन भी बारिश थी। फिर हम उस्सू की फसल देखने गए, उस वक्त भी बारिश थी। आज हम जा रहे हैं कब, चने की फसल देखने के लिए, अब भी बारिश है। तो चलते हैं हम कहाँ, चने की फसल देखने के लिए। लेट्स गो। जी, हम निकल चुके हैं चने की फसल की जाने, बिल्कुल करीब पहुंचने वाली है। ये एक चौक से बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं, रोड पर पानी पानी है सारा। तो इसके अलावा जैसे करीब पहुंच रहे हैं हम, तो आप हमारे साथ रहिए। आगे देखते हैं चने की फसल। वो दूर दूर से आपको शायद टीले नज़र आ रहे हो, मुझे तो नज़र आ रहे हैं। ये मोड़ के बिल्कुल आगे चने की फसल स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं फिर चने की फसल। ये बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। एक साइड पे टीले हैं, एक साइड पर फिश के तालाब वगैरह हैं, मछलियों के। वो भी किसी दिन घूमने आएंगे। अभी मुझे जल्दी थी, मैंने पहुंचना है वापस हॉस्पिटल, सॉरी कॉलेज पहुंचना है, वहाँ जॉब वगैरह के लिए। ये देखें, फिश के तालाब पे पड़े हैं। इस साइड अपोजिट साइड पे क्या है, रेत के टीले हैं। तो ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं। पहले भी हमने बताया था, ये रोड जो है मुजफ्फरगढ़ से जहाँ की तरफ जाता है, ये एक रोड है, बहुत ही खतरनाक गाड़ियाँ उतरती हैं। ये सारे देख रहे हैं आप चने ही हैं। हम किसी दिन किस जगह पे हम ड्राव अपना करते हैं जहाँ हमें चने अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये भी छोटे छोटे हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो सारे चने चने, फिर उसी की फसल आगे आ जाती है, इससे आगे फिर चने की फसल है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें।
ये देख रहे हैं सारे उसू की फसल पड़ी जो लास्ट में हमने आपको दिखाए थे। तो और क्या देखना है, चेन्नई देखने हैं और कुछ देखना है तो वो भी बता दें, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो बिल्कुल करीब ही पहुंच रहे हैं हम चने की फसल के। वहाँ जाके हम रुकेंगे, उसके अंदर देखेंगे किस तरह की फसल होती है, कैसे होती है। ये सारे देख रहे हैं आप रेत के टीले ही टीले हैं। ये देख रहे हैं उसकी की फसल एंड होते हो दूर दराज से हमें चने की फसल नज़र आ रही है। वहाँ हम दूर तो नहीं जा सकते, हमें डर लगता है क्योंकि रेत के ख़तरनाक टीले हैं, कुछ सांप वगैरह आ जाए, कुछ और चीज़ आए तो हम कैसे जाएंगे। ये हम देख रहे हैं बिल्कुल करीब पहुँच रहे हैं। ये सारे चने ही पड़े, हमें यहाँ कुछ अच्छे नज़र आ रहे थे जिसके ऊपर फल वगैरह भी थे, बाकी भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं। तो हम आगे जाके किसी जगह रुकते हैं तो जहाँ तो हमें थोड़ी सी वादी भी नज़र आएगी, वहाँ जाकर रुकेंगे, अपना ठहराव वगैरह करेंगे। तो ऐसे सुनसान रोड पे कैसे, ये देखें इतनी बारिश आई है, रेत के साइड वाली एरिया भी ख़राब हुआ पड़ा है। ये आगे होटल है, ये रेत के टीलों पर बना हुआ है। पहले रेत का बड़ा सारा टीला था, काफ़ी प्यारा माहौल बना हुआ है। ये भी कहीं मुझे दोस्त कह रहे थे यहाँ खाना वगैरह के लाओ, किसी दिन हम प्रोग्राम बनाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं होता, वरना मैं आपको दिखाता। ये देख रहे हैं ये रेत के टीलों पर अभी है, उधर जो सामने आपको झुग्गियाँ वगैरह लगी हुई हैं। इसके साथ ही मैं अपना आपको चने की फसल में जाऊँगा। ये देख रहे हैं वो झुपड़ी वगैरह है, इसके आगे सारे चने ही चने पड़े हैं, जिसे कहते हैं छोले। ये आप देख रहे हैं ये उसू की फसल है, लास्ट दफ़ा हमने आपको दिखाया था। इसका भी के बाद है चने की फसल। जो देख रहे हैं बहुत जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक चने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे, नीचे उतरते हैं, कोई देख रहे हैं कोई मालिक वगैरह भी ना आ जाए। यहाँ मैं थोड़ी आबादी थी, यहाँ रुका हूँ, तो आप चने ही चने, छोले ही छोले। तो हम चलते हैं नीचे, देखते हैं चने की फसल। ये देखें बारिश इतनी आई है, यहाँ जगह बना हुआ है पानी वगैरह का। ये देख रहे हैं ये है चना छोला, इसको तोड़ के देखेंगे इसके अंदर क्या है। आगे भी इसकी फसल देखेंगे कैसी है फसल। ये देखो ये चना निकला है, तो ये खाया जाता है, ये हम भी खाएंगे। अगर आपने खाना तो आप भी आ जाए, देखेंगे, आपको बताएंगे कितना सफ़र है। मैं देखता हूँ आगे कितनी फसल में किस तरह है। फिर देखो किसी फसल पे ज़्यादा दाने हैं, किसी पे कम है। ये एक चना डबो के मतलब ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो उसके आगे फिर एक फसल निकलती है, एक टहनी निकलती है। उस टहनी से बहुत सारे फल होते हैं। आगे भी मैं दिखाता हूँ, कहीं कहीं से आपको जगह खाली नज़र आ रही है, कहीं आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो फिर आगे देखते हैं। ये देखो अभी पानी वगैरह भी जमा हुआ है, ये रेत के टीले हैं, रेत ही है जहाँ पानी वगैरह जमा हुआ है। इतना पानी बारिश वगैरह आ रही है आजकल मुसलसल 7-8 दिनों से। तो ये आप देखें कहीं कहीं से कम है, कहीं कहीं से बिल्कुल जगह खाली है। ये बिल्कुल देखें आप खाली जगह नज़र आ रही है। तो इनके एक और जी भी आपको जगह आप चीज़ नोट करें, ये सीधे एक लेवल पे ही लगे हुए हैं, मतलब एक निशान पे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सब्ज़ी हैं और खाने का मज़ा भी आएगा। यहाँ से हम खाते हैं। तो यहाँ मैं मालिक से भी ज़्यादा परमिशन लिए, उधर खड़े थे भाई, मैंने कहा हम थोड़ी सी वीडियो और चने आपके खाना चाह रहे हैं। उसने कहा बना लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि इजाज़त हमें लेनी पड़ती है, तो ऐसे हमें अच्छा ना लगता, उसके ऐसे घुस जाते। तो फिर देखते हैं आके, देखते हैं किस तरह और चने हैं। तो आगे मज़ीद जाते हैं। हम तो पूरा तो नहीं देख सकते, हम थक के जाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा चने हैं। तकरीबन 4-5 मुरब्बे का उस भाई ने कहा, यहाँ हमने लगाया हुआ 4-5 मुरब्बे। ये देखो आपको मैं करीब से ही दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो एक ही टहनी पे लगा के, इस तरह के एक लगा के, तो फिर लगा के उसके बाद ये होता है। कहीं आपको कम नज़र आ रहे हैं, कई दरख्त आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, कहीं बड़े नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई स्प्रे वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस स्टार्ट में चने डबोए, उसके बाद एक खाद ताकत देने के लिए खाद देते हैं, उसके बाद ख़त्म। फिर बारिश आई तो ठीक है, बारिश ना आई तो फिर बेचारे गरीबों को नुकसान हो जाता है। तो ये कुदरत लोग अपने अल्लाह पे छोड़ के फसल काश्त करते हैं। ये चने की, उसू की, इस तरह एक और जो पक्के रकबों में होते हैं मटर वगैरह, वो भी मैं अब टाइम नहीं मिल रहा, वो भी कहीं जाऊंगा। अभी बारिश थी वरना चला जाता, कीचड़ वगैरह होगी। वो भी ऐसे लोग लगा देते हैं, उसको पानी वगैरह कोई नहीं लगाते, वो भी दिखाएंगे। अभी ये चने देखें, कहीं कहीं से आपको बिल्कुल छोटे नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं पर बहुत बड़े हैं। तो फिर हम निकलते हैं, आपने देख लिए हैं, मज़ीद देखना है तो बता दें, मैं फिर आपको दिखा दूँगा। ये तकरीबन और अप्रैल तक जाएंगे, अप्रैल के एंड तक। फिर देखते हैं आगे चलते हैं, फिर हम लेट्स गो, कहाँ चलते हैं, मुल्तान वापस।
मैं तकरीबन यहाँ सफ़र कर आया था, मुल्तान का 40-45 किलोमीटर है मुल्तान से इस जगह। स्पेशल व्लॉग बना के अब वापस जा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं आगे कहाँ कहाँ से हमें फसलें वगैरह नज़र आती हैं, तो दिखाएंगे। जहाँ तक फसल एंड होगी वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। देख रहे हैं सड़कों पर भी पानी वगैरह है, सड़कों के साथ जो थे वो अपने खड्डे वगैरह देखे हैं। ये देख रहे हैं खड्डे वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो ये चन्ने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे पता नहीं कब ख़त्म होते हैं। वाकई 4-5 मुरब्बे हैं। अब ये भी बता दें एक मुरब्बे के अंदर कितने एकड़ होते हैं वो भी हमें नहीं मालूम। उस भाई ने कहा 4-5 मुरब्बे हैं, तो हमने कहा बहुत सारे होंगे। ये देख रहे हैं मोहम्मद अला से यहाँ तकरीबन रह गया है 18 किलोमीटर। मुजफ्फरगढ़ 48 किलोमीटर है। हम तो हैंड मोहम्मद अला से मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। ये खड्डे भी काफ़ी सारे पड़ गए हैं। ये जो खड्डे से पानी गुजर के चन्नू में जाता है, वो लोग कहते हैं बारिशें जब आएँ तो फ़ायदा होता है। इस दफ़ा जो बारिशें आई हैं गंदम की फसलों को तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। चन्ने और ये जो मतलब कुदरती फसलें होती हैं जो इसको पानी वगैरह नहीं लगाते, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। तो चलते हैं फिर मुल्तान। देख लिया चने की फसल। हम आपके लिए गए थे, तकरीबन 3-4 घंटे में लगे हैं आते जाते हुए। तो हम चने की फसल देख हैं। आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी? अगर नहीं लगी तो बताएं, मैं फिर बना के आ जाऊँगा चने की फसल। चने की फसल नहीं बनाऊँगा, चने की फसल पर वीडियो बना के आऊँगा, अपना व्लॉग बना के आऊँगा, फिर सैर करके आऊँगा। तो वो ठंडी हवाएं चल रही थी, हमने तो काफ़ी इंटरटेन किया। अगर आप भी इजी आए तो हेड मोहम्मद अला से रंगपुर वाली साइड पर निकल जाया करें। वहाँ आजकल रेत के टीलों पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, तो लोग ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं। और भी लोग आए हुए हैं, वहाँ होटल वगैरह भी बने हुए हैं, काफ़ी इंटरटेन और इन्जॉय करने का माहौल बना हुआ है। तो इस दफ़ा तकरीबन पिछले साल भी कम थे, इस दफ़ा रेत के टीलों पर काफ़ी सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, क्योंकि बारिशें इस दफ़ा ज़्यादा आई हैं। तो लोगों ने भी काफ़ी सारी फसलें वहाँ काश्त की हैं, उससे उनको फ़ायदा हुआ है। तो चलते हैं फिर, कहाँ चलते हैं, कहीं नहीं चलते, बैठे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो आपको बुरी लगती है तो कमेंट के ज़रिए बताइएगा। शुक्रिया।